अंकल ये पानी देना। हाँ हाँ बेटा ये लो। थैंक यू सो मच अंकल। ये कितने की है? 10 रुपए। अच्छा अंकल मेरे पास कैश तो नहीं है। अंकल आप मुझे QR कोड दे दीजिए, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। बेटा मैं कैश ही लेता हूँ, मेरे पास ऑनलाइन की कोई सुविधा नहीं है। पर मेरे पास तो कैश है ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं तो यही पानी बेचता हूँ, आते आते मुझे कभी भी दे देना। ठीक है अंकल जी, मैं आपको दे जाऊंगी। ये लीजिए अंकल जी, सारा सामान डाल दिया, दाल चावल चीनी वगैरह, 1500 रुपये हो गए आपके। भैया एक कॉफ़ी का पैकेट दे देना बड़ा वाला। जी भैया देते हैं। अरे भैया 1500 रुपये पूरे नहीं है, 1000 रुपये हैं। आप इनको रख लीजिए, मैं 500 रुपये बाद में दे जाऊंगा। बाद में दे जाओगे? यहाँ खैरात का सामान रखा है मैंने बेचने के लिए, तो पैसे नहीं रहते तो सामान लेने क्यों आ जाते हो? लाओ वापस करो, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। अरे भैया आप इनसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? कम से कम इनकी उम्र का तो लिहाज करिए। कोई बात नहीं, आप ये 500 रुपये मुझसे लीजिए, ये होगा आपके 1500 रुपये, उनके सामान दीजिए। जी भैया ये लीजिए। ठीक है अंकल। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अरे अंकल इसमें शुक्रिया की क्या बात है, किसी की मदद करना ही तो इंसान का सबसे बड़ा धर्म है, और इतनी छोटी मदद के लिए आप मुझे शुक्रिया बोल रहे हैं। आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए। वो बात तो ठीक है बेटा, ऐसा करो अपने घर का एड्रेस दे दो, मैं तुम्हारे को घर पे देके जाऊंगा पैसे। अरे नहीं अंकल, मुझे ये पैसे वापस नहीं चाहिए, आप अपना सामान रखिए और जाइए घर। नहीं बेटा, मैं किसी का उधार अपने सिर पे रखता नहीं हूँ। भगवान ने जितना दिया मैं उसी में गुजर बसर कर लेता हूँ, मुझे पैसे की लालच नहीं है। तुम मुझे अपना घर का एड्रेस दे दो, मैं तुम्हारे घर पर आके पैसे दे के जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ये यहीं पास में D3 ब्लॉक 5। ठीक है बेटा। अरे आ गए तुम? तुम्हें पता है मुझे कुछ बताना है तुम्हें। अरे मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, पहले तुम बताओ। अच्छा तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? मैं ऑफिस से आ रही थी तो चलते चलते मेरा गला सूख गया और मुझे बहुत तेज प्यास लगने लगी। फिर मैंने देखा एक अंकल पानी की बॉटल्स बेच रहे थे, तो मैं गई और मैंने उनसे फटाफट पानी लेके पी लिया। पर मैंने उनसे पूछा ही नहीं कि वो ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं या नहीं, और अंकल ना कैश ही लेते थे, उनके पास कोई ऑनलाइन पेमेंट का सोर्स नहीं था। तो फिर मैंने अंकल को बोला कि अंकल जी मेरे पास तो कैश ही नहीं है। तो अंकल ने बोला कि कोई बात नहीं, तो मुझे बाद में आके दे देना। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आज के टाइम पे भी ऐसे लोग होते हैं जो आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं दूसरों पे। हाँ यार, बड़े ही भले आदमी थे। और तुम्हें पता है मेरे साथ भी आज कुछ ऐसा ही हुआ। मैं जब किराने की दुकान पे गया ना कॉफ़ी लेने के लिए, वहाँ मैंने देखा कि एक अंकल सामान ले रहे थे अपने घर का, तो उनके पास पैसे कम पड़ गए। दुकान वाला उनसे उल्टे सीधे बोलने लगा, तो उनको मैंने पैसे दे दिए। अब पैसे तो मैंने दे दिए, उन्होंने सामान भी ले लिया, लेकिन वो ना मुझसे घर का एड्रेस मांग रहे थे पैसे वापस करने के लिए। पर जिद करके उन्होंने एड्रेस ले ही लिया, और मैं क्या ही करूँगा उनसे पैसे लेके। एक मिनट तुम बैठो, मैं देखता हूँ कौन है। अरे अंकल आप इतनी जल्दी पैसे देने आ गए? नहीं बेटा ये लो अपने पैसे। मैं किसी का उधार अपने सिर पे रखता नहीं हूँ, भगवान ने जितने दिया मैं उसी में खुश रहता हूँ। अरे ये तो वही अंकल है जिनके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी आज। अरे ये वही अंकल है जिनके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था, जो मुझे भी नीचे किराने की दुकान में मिले थे। अच्छा दुनिया कितनी छोटी है ना, इन्होंने मेरी मदद करी और तुमने इनकी मदद कर दी। सही बात कह रही हो बेटी, अब भगवान की इस बनाई छोटी सी दुनिया में हमें एक दूसरे की मदद करती रहनी चाहिए। तो आप फिर इसमें से अपने पानी के 10 रुपए काट लीजिए। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.